382, 1,39,382। तो बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है। और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं, पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद। तो वैली में काम करना कितना कठिन था, उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी के चुनाव में वोटिंग हुई है 23.8%। तो इसलिए जान करके मैं ऐसे इलाकों की जानकारी आपके लिए रखना चाह रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और नाम सुना, बांदीपुरा। वहां भी आपको बहुत खबरें मिलती रहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई, 51.7%। और पंचायती चुनाव में थी 44% और लोकसभा के चुनाव में थी 23%। आपने एक और नाम सुना होगा,
गांदरबल, ये नाम भी बहुत आता है टीवी पर। गांदरबल में 43.4% वोटिंग हुई है। अब इसलिए मैंने पूरे इलाके वैली का नहीं बताया, सिर्फ मैंने सोपोर बताया, मैंने गांदरबल बताया, मैंने बांदीपुरा बताया, मैंने कुलगाम बताया, मैंने शोपियां बताई, मैंने। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यहां पर आप सुन रहे थे। डीडीसी चुनावों में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा उस पर वो यहां पर बातचीत कर रहे थे। यहां पर जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा किया और बताया कि किस तरह से नॉर्थ कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा और कैसे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन चुनावों में सामने आई है।